Shut up and sit down. द कास्ट सिस्टम। आइए अब हम लोग जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। सिंस एशियन टाइम्स इंडियन सोसाइटी हैड अ कास्ट सिस्टम विच वॉज ओरिजिनली ऑक्यूपेशन बेस्ड। अब देखिए, प्राचीन काल से जो भारतीय समाज है वहां पर जाति प्रथा चलती आई है। ठीक है, वो इस आधार पर होती है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, interpretations of religious texts by the upper caste and lack of access to religious scriptures by the lower caste led to several superstitious practices in the name of religions. देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया, जो उच्च जाति के लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, उनके द्वारा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की गई, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। और जो लोअर कास्ट के लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, उनके पास धार्मिक ग्रंथों से दूरी के कारण कई अंधविश्वास पैदा हुए, सुपरस्टिशंस पैदा हुए धर्म के नाम पर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो this also resulted in power being concentrated in upper caste and exploitation of the lower caste. अब देखिए, अपर कास्ट जो है उनके पास शक्तियां आ गई, और जो लोअर कास्ट है, ठीक है, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनका शोषण होना शुरू हुआ। जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों के संग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, एक तरफ से उनको गुलामी करवाते थे। हिंदू सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन दी वर्ण सिस्टम, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था से चलती थी, जिसमें सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। According to this system, people were divided on the basis of their occupation. अब देखिए, इस व्यवस्था के अनुसार लोग उनके व्यवसाय के हिसाब से उनको अपना कास्ट मिलता था। ठीक है, उनका विभाजन होता था। The people who were engaged in praying and worshipping the gods were categorized as Brahmins. वो लोग जो पूजा पाठ करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, Those who were engaged in wars were called Kshatriyas. जो युद्ध में लगे हुए होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। Those whose occupation was agriculture and trading were known as Vaishyas, and those who used to serve the upper three varna were known as Shudra. अब वो लोग जो खेती बाड़ी का काम करते थे, ठीक है, या कृषि करते थे या व्यापार करते थे, उन्हें वैश्य कहा गया। और वो वर्ग जो कि इन तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनकी सेवा करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया। दिस कास्ट सिस्टम which was purely based on occupation had become hereditary. अब ये जो कास्ट सिस्टम था, ठीक है, जो जाति व्यवस्था थी, जो कि शुद्ध रूप से आपके व्यवसाय के ऊपर निर्भर थी, ये हेरिडिटी होने लगा। पिता से पुत्र, पुत्र से उसके पुत्र तक ये चीज जाने लगा। ठीक है, अ पर्सन born in a particular caste could not change his or her caste even though they might have changed their work. अब अगर कोई व्यक्ति किसी जाति में जन्म ले लेता है, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो अपना जाति नहीं बदल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी काम करते हो। This created inequality in society. It also led to the exploitation of the lower caste. अब इससे क्या हुआ, समाज में असमानता आ गई। जो नीची जाति के लोग थे उनका शोषण किया जाने लगा ऊंची जाति के लोगों के जरिए। Therefore, caste system had become a major hindrance in the development of a healthy, democratic and progressive society. इसलिए जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, वो समाज के विकास के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगी। ठीक है, आगे देखिए।
Many socio-religious reformers and organizations step forward to fight against this social practice. बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने आए जो कि समाज की ये जो प्रथाएं हैं इनके खिलाफ वो आवाज उठाते थे, वो लड़ते थे ताकि समाज सुधरे. Organizations such as Brahma Samaj, Arya Samaj, Prarthana Samaj, Ramakrishna Mission, and reformers like Jyotiba Phule, Pandita Ramabai, Sri Narayana Guru, Periyar, Vivekanand, Mahatma Gandhi, and many others strongly protested against its rigidity. बहुत सारी संस्थाएं थीं जैसे ब्रह्म समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, फिर आपका रामकृष्ण मिशन और बहुत सारे समाज सुधारक जैसे कुछ का नाम यहाँ दिया गया है: ज्योतिबा फुले, पंडिता रामाबाई, श्री नारायण गुरु, पेरियर, विवेकानंद, महात्मा गांधी. वो सभी, ठीक है, दृढ़ता से विरोध करते थे. समाज में अगर कुछ गलत होता था तो वो उसका विरोध करते थे. Most reformers considered the prevalent caste practice as against the original spirit of the Vedas and other scriptures. अधिकांश सुधारकों ने जाति प्रथा को वेदों और धर्म ग्रंथों के विरुद्ध माना. They considered the caste system as irrational and unscientific. उनके अनुसार जाति व्यवस्था अतार्किक, irrational और अवैज्ञानिक, unscientific था. They felt it was against the basic rule of humanity. The untiring and relentless efforts of the social reformers helped people to become more tolerant towards each other. उन्हें ऐसा लगता था कि मानवता के बुनियादी नियम के खिलाफ है ये कास्ट सिस्टम, और आज भी ये जाति प्रथा की वजह से बहुत समस्याएं आती हैं. समाज सुधारकों के अथक प्रयासों के वजह से, वो बहुत ज़्यादा प्रयास किए, उसके वजह से लोगों के मदद हुई, जिससे एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता जागृत हुई. आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट it shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. This constitution provision has facilitated the participation of the marginalized in the social, political, and economic development of the country. क्या आप जानते हैं? संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है कि धर्म, रिलीजन, मूलवंश, रेस, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ अथवा इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. इन संवैधानिक प्रावधानों ने देश के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास में समाज के पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की. अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे द प्रेवलेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में.